अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। IMF ने हुकूमत को बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। IMF का कहना है कि ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से बिजली की कीमतों में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। हमने इस कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। पाकिस्तान के नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के हुसूल के काबिल बनाना है। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन तब्दील नहीं होगी। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनागाहों का मसला अहम है। दहशतगर्द पनागाहें पाक अफगान ताल्लुकात में संगीन रुकावट हैं। हम इस मसले के हल तक बातचीत जारी रखेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम की मौजूदगी में पेशावर कैंट रेलवे से स्टेशन से रवाना किया गया। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से रवाना होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल हो गई। जाफर एक्सप्रेस वाहिद रेलगाड़ी है जो चारों सूबों से गुजरती है। दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला जारी रखा जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि दहशतगर्दी का मसला पूरे मुल्क का है और हम सब ने इसका मुकाबला करना है। तमाम रेलगाड़ियों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया है। तहरीक इंसाफ की तहरीक का मकसद मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना है। PTI की क़यादत गैर मुस्तहकम है और उनकी पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल अटल है। हालात के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। मुलाकात न कराने पर हमारी नहीं अदलिया की तौहीन हुई। अदालत को यकीन दहानी कराने के बावजूद PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अयूब ने कहा कि यहाँ हस्बे मामूल आईन कानून की धज्जियां उड़ाई गई। हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए हम यहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं। ये सब इक़दाम बुनियादी इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। मुल्क में अमन नहीं, हुकूमत मुल्क को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यहाँ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मुल्क को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि मौजूदा हुक्मरान भी इस आग से नहीं बच सकेंगे। शिबली फराज बोले, आज अदालती अहकामात की तौहीन हुई है। इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदलिया के इदारे की साख और इज्जत को बचाना है, ये हमारा काम नहीं है। हाईवे से किसी हैवी गाड़ी को कराची में दाखिल नहीं होने देंगे। MKM पाकिस्तान के MNA इकबाल मसूद का बड़ा ऐलान। कहते हैं कि अब फैसला ऐवानों में नहीं सड़कों पर ही होगा। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कराची में रहने वाले हर शहरी के साथ खड़ा हूँ। टाउन चेयरमैन को कारोबारी केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां तो नजर आ जाती हैं, मगर आवाम को रोनने वाले कातिल डंपर्स की खुली छूट। केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया।
मगर कातिल डंपर्स को आजाद छोड़ा हुआ है। सराबकोट टाउन की आवाम जहनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। मैं गवर्नर साहब का वकील रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो शख्स मुझे कह रहा था तुम्हें इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा था। आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। गवर्नर को कहूँगा कि कौन कौन को किसको उकसा कर ऐसे बयानात दिलवाता है। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ख़त लिख दूँगा। राशन बांटना प्राइवेट चीज़ें हैं, इससे लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुँचाएँ। कराची में कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में मियां बीवी के जान बहक होने का मामला। वाक़े का मुकदमा थाना शहर फैसल में दर्ज। मुकदमा मुतवफ़ी अयास के ससुर और मुतवफ़िया अक्सा के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इत्तला मिली कि दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जिन्ना अस्पताल पहुंचे तो दोनों मुर्दा हालत में थे। मालूमात ली तो पता चला दामाद और बेटी फैसल बेस के करीब बाइक पर बैठकर रफ्तारी कर रहे थे। एक तेज रफ्तार सफेद रंग की करोला कार ने उन्हें टक्कर मारी। गाड़ी की टक्कर से दामाद और बेटी शदीद जख्मी होकर दम तोड़ गए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। अरमगान के 40 बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। इन तमाम अकाउंट्स के बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है, जिससे तफसीली तफ्तीश की जाएगी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मुल्कगीर क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों में 4 मुलजमान गिरफ्तार। 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 150 किलो मंशियात बरामद। कार्रवाइयां पेशावर, कोयटा, लाहौर, शेखोपुरा, अटक में की गई। सोने की कीमत को पड़ लग गए। फी तोला कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 3,200 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,21,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,749 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 2,75,205 रुपए का हो गया। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी। अवाम का शॉपिंग मिशन तेज हो गया। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में अवाम का रश। खवातीन के बनाव सिंगार के लिए जतन। मलबूसात की मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल्स की खरीदारी। बच्चे बड़े सब मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। 1000 महीनों से अफजल लैलतुल कद्र की तलाश। मुल्क भर में शब कद्र आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। जिक्र व अस्कार की महाफिल सज गईं। शब कद्र की मुनासिबत से खुसूसी महाफिल में उलमाए कराम कुरान पाक के नुज़ूल और उसकी कद्र व मंजिलत पर रोशनी डालेंगे। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात रहमते रमज़ान। मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी व आगाही नशिस्त। मारूफ उलमाए कराम, सनफ़ानों समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। 5 न्यूज़ की सहरी में भी खुसूसी नशरियात। इश्क़े सयाम, साहर रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। शव्वाल का चांद इतवार की शाम नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 30 मार्च की शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले से मशरूत होगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ईद पर मौसम की सूरत हाल भी बेहतर रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईद के तीनों रोज दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा। और वादी कालाम में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मेंगोरा शहर, सैदो शरीफ, कबल, बरीकोट और मोहल्का इलाकों में वक्फे से बारिश। कालाम और मोहल्का इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। वादी कालाम, अतोड़, गबराल और मोहल्का इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।